Yes, boss. So first of all, let me know how is life treating you. I hope the life is treating you splendid, hilarious, gorgeous, and fantabulous. Okay, so shall we go ahead? Yes. So yesterday we have discussed our will, would and would have. Okay, तो हम वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था. ओके, चलिएगा फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड जस्ट आई वांट टेल यू व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे. सो डेफिनेटली must be, must have, must be, may, might, maybe, might have been. जो these kind of things we are going to study. Okay, let's take some examples. जैसे मैंने यह आदमी जरूर देखा है या देखा होगा, ऐसा बोल दिएगा. हाँ यार, ये आदमी मैंने कहीं जरूर देखा है. अच्छा, और फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं आपके. हाँ, शायद मैंने यह काम पहले किया है. जो अपने डेली लाइफ के होते हैं ना, नॉर्मल. अच्छा, और क्या है? तुमको, हाँ, तुमको ऑनेस्टी, तुमको ईमानदार होना चाहिए. ईमानदार होना चाहिए. वो मुझे याद कर रही होगी. याद कर रही होगी. इमेजिन कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टाइप ऑफ सेंटेंस. डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, और कई बार हम ना फंस जाते हैं कि यार कि कैसे बनाएं इनको. याद कर रही होगी, अब मैं पक्की तो मुझे नहीं पता कि वो याद कर रही है और नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ पर. ऐसा तो नहीं यहाँ पर मैं लाइक सी इज रिमेंबरिंग मी, उसका मतलब है कि वो याद कर रही है, पक्की बात है, बट यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ. तो इन्हीं चीज़ों का जवाब है आज, और जवाब हम ढूंढेंगे कि क्यों, क्या इस्तेमाल करना है इन चीज़ों के लिए. ठीक है, तो जस्ट एक बार देखिएगा. अगर ये आपको आते हैं देन यू डोंट नीड टू वॉच दीज वीडियोज़. अगर आपको लगता है कि यार इन चीज़ों में मैं भी फंसता हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है, डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, एंड वॉच टिल द एंड. सबसे पहले हमने पढ़ लिया था आपका विल. ठीक है, हम विल को ऑलरेडी, जो विल था हम पढ़ ही लिया था हमने. ठीक है ना. विल में क्या था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. विल क्या था, विल का क्या था, वुड था, है ना. इसका जो पोलाइट वर्जन क्या था, वुड था, और क्या था, एक आपका वुड हैव था. ठीक है, विल का मतलब क्या है, सीधा फ्यूचर में कोई भी काम है आप करोगे. ठीक है, हाँ, जैसे यार आज मैं ना झूठ बोलूंगा, या ओके, या आज मैं उसको यार बहुत फटकारूंगा या डांटूंगा. देखिएगा, मैं उसको बहुत डांटूंगा. आई विल स्कॉल्ड हिम अलॉट. मैं आज उसको बहुत डांटने वाला. बहुत गलत किया है उसने मेरे साथ, जो भी किया है ना यार, यार मुझे धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, तो उसको ना बहुत डांटूंगा. कोई भी काम हो आपका फ्यूचर में, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. ठीक है ना. अच्छा, मैं आज बाजार जाऊंगा. ठीक है, नॉर्मल है, अब बाजार जाऊंगा या फिर चलिएगा मैं आज हाँ यानी दूध पीऊंगा, ऐसा लीजिएगा. आई विल सीधा ड्रिंक. ठीक है ना, या टेक भी आप दे सकते हैं. आई विल ड्रिंक मिल्क. हाँ, तो ये तो यार सिंपल सी चीज़ें थी. ठीक है, विल का जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे, विल का इस्तेमाल होता है. ठीक है, चलेगा. तो वुड का कहाँ इस्तेमाल होता है, वुड का इस्तेमाल सेम है, आपको बताया था क्या है, पोलाइट है इसका. ठीक है, पोलाइट फॉर्म है. हाँ, लाइक यस, आई वुड हेल्प यू, डेफिनेटली आई वुड हेल्प यू. यहाँ मैं अपने आप को इज्जत दे रहा हूँ. ठीक है ना. और हम बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू गिव मी टी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करना पसंद करोगे. इस तरीके जब ज़्यादा इज्जत देते हैं ना हम, तब हम क्या वुड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, बाकी विल में और वुड में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा. ठीक है ना, बस पोलाइट का है. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि लाइक आई वुड स्कॉल्ड हिम, दैट इज आल्सो फाइन. ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है. बस जब आपको ज़्यादा इज्जत देनी हो, विल की जगह वुड का इस्तेमाल करना. और जो वुड का इस्तेमाल है ना, कोशिश किया करो कि पीपल के साथ यानी आदमियों के साथ किया करो. चीज़ों के साथ कर सकते हो, बट इज्जत का कोई मतलब नहीं बनता कि हम कुर्सी को इज्जत दे रहे हैं या फिर और किसी चीज़ को. ठीक है, तो जो आपके कोई मतलब लोगों के साथ किया करो वुड का इस्तेमाल. ठीक है ना, लाइक टुडे, हाँ ही वुड कम टू मी, हाँ वो मेरे पास आएगा आज. ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर देखिएगा उसको इज्जत दे रहे हैं. ही वुड कम टू मी, वो क्या है, आज मेरे पास आएगा. ठीक है ना, मिलने आएगा. तो क्या है, उसको हमने यहाँ पर इज्जत दी है. ठीक है, बस इतना था. और वुड हैव आपको पता क्या था, जहाँ भी वुड हैव आ जाए ना, अरे हैव जहाँ जाए ना, लाइक मॉडल्स के पीछे सीधा क्या है, वो पास्ट की बात हो रही है. वुड हैव यार, मैं पार्टी में चला जाता यार, मैं पार्टी में चला जाता, बट नहीं गया यार. चला जाता, वैसे ऐसा कुछ आता जाता वाला सिस्टम हो ना, मैं पार्टी में चला जाता. ठीक है, आई वुड हैव या मैं वो पार्टी अटेंड कर सकता था. आई वुड हैव अटेंड द पार्टी. मैं पार्टियों में चला जाता यार, उसको अटेंड कर लेता यार. करना है यार, क्या करें टाइम पे ना, उसने कॉल कर दिया, बुला लिया, मुझे फंसा दिया, नहीं जा पाया, है ना, इस तरीके से. और एक और लेते हैं. चल हाँ यार,
मैं ना मैं उस आदमी को ना रुपए दे देता यार, रुपए दे देता, बट नहीं यार, मुझे लगा कि नहीं देना चाहिए, है ना। मैं दे तो दे सकता था यार, मेरे पास थे रुपए, बट मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं है। मैं उसे रुपए दे सकता था। सो आई वुड हैव गिवन, आई वुड, ओ माय गुडनेस, आई वुड हैव अटेंड कैसे आ जाएगा, अटेंडेड आएगा ना, अटेंडेड आएगा भाई, डेफिनेटली अटेंडेड आएगा यार, क्योंकि आपको पता है ना वुड हैव के पीछे हमेशा V3 आएगा, ठीक है ना। सो आई वुड हैव गिवन मनी टू हिम। हाँ यार, मैं उसे पैसा दे देता, बट नहीं दिया मैंने, है ना। तो ऐसा कोई भी आपकी वो काम आप कर देते, आपने नहीं किया, आता जाता वाला हो ना, डायरेक्ट ये यूज कर लिया था, ठीक है। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये है समझने वाली, हम जो भी चीज फॉलो करेंगे ना, हमारा सिस्टम क्या है, देखिए जो आपका FS2 के अंदर स्टेटस आता है एक तो, यानी स्टेटस में क्या होता है, अच्छा है, बुरा है, सूखा है, गीला है, कड़वा है, मीठा है, वो आदमी बहुत ऑनेस्ट है या फिर घूसखोर है या जैसा भी है, वो आपका क्या होता है, स्टेटस। और किंग डूअर के अंदर वही था जो हमने बताया था आपको, कि जो काम है ना वो खुद से नहीं होगा, जैसे कि हाँ सर खाना आ गया है, अब देखिएगा खाने को कोई तो लेकर आया होगा, ऐसा तो नहीं खाना है जो खुद चल कर आ गया हो, यानी खाना यहाँ पर किंग है और जो खुद से काम नहीं कर रहा है, खाना खुद नहीं आ रहा ना, तो उसका क्या है, अब वो मतलब वो डूअर नहीं है, ठीक है। तो दो ही कंडीशन में आपका FS2 फॉलो होता है, और जब भी आपका FS2 फॉलो होगा ना, आपका बी वाला देखिएगा, ये है ना जो आपका बी या बीइंग लग जाएगा, ठीक है ना, जब भी FS2 आए आपका वो वाला, तो ये तो क्या था, आपका FS1 ही था, ठीक है। और FS1 FS2 को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरा FS2 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलेगा, अब यहाँ से विल बी, अब एक एग्जांपल लेते हैं विल बी का। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, एक या तो हो सकता है एक काम हो, पहले स्टेटस का लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला लेते हैं, पहले मैं ले रहा हूँ स्टेटस का, क्योंकि देखिए ही विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन, ही विल बी सो हैप्पी यार, ही विल बी सो हैप्पी, वो बहुत खुश होगा, ओके, सीधा इतना ही रहने दीजिएगा इसको, ठीक है ना, ही विल बी सो हैप्पी, वो बहुत खुश होगा यार। यू कैन से, अब कोई भी रीजन हो सकता है ना, ही विल बी हैप्पी ऑन योर वेडिंग डे, है ना, उसको कोई भी ऐसा दिन हो सकता है जिस पर वो बहुत खुश होगा, या फिर वो कोई बात सुनकर बहुत खुश होगा, ओके। ही विल बी सो हैप्पी टू हियरिंग यू यार, आपको सुनकर वो बहुत खुश होगा। ही विल बी सो हैप्पी टू सी यू, वो आपको देखकर यार बहुत खुश होगा, ठीक है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आप कोई भी रीजन दे सकते हैं जो भी हो, तो ही विल बी सो हैप्पी। अब यहाँ सीधा ऐसा भी हो सकता है कि सी विल बी एंग्री, हाँ वो गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है ना, या सी विल बी एंग्री, yes so angry to see you, ठीक है, वो आपको देखकर भाई बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि आपने उस बहुत दिल दुखाया है उसका, इसलिए डेफिनेटली आपने दिल तोड़ा है उनका, वो बहुत गुस्सा हो गया, आप नहीं जाए वहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज फिर वहाँ पर फायरिंग होगी, ठीक है ना, एंड यू विल बी किल्ड, ठीक है। तो कोई भी स्टेटस हो ना, कोई खुश होगा, बुरा होगा, या फिर हम ऐसा बोलते हैं ना कि यार वो जल जाएगा, अगर मैं मेरी कामयाबी उसने देख ली ना तो वो जल जाएगा यार, अंदर से फूक जाएगा। और ये होते हैं आपके पड़ोसी और रिश्तेदार, जब आपका कुछ हो जाता है ना, तो ये क्या अंदर से फूक जाते हैं यार, और बोलते हैं कि यार मुझे तो पता था ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, मैं जानता था इसको बचपन से ये कुछ करेगा, और जबकि आपको पता है उसने क्या किया है आपके साथ, कितने आपको ताने दिए हैं, ठीक है चलेगा। सो सी विल बी सो एंग्री टू सी यू, आपको देखकर वो बहुत गुस्सा होगा या खुश होगा, ठीक है ना। एक और लेते हैं, वी विल बी, हाँ अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, देखिए वी विल बी इंथुजियास्टिक, यस, एंड या वी विल बी सो एक्साइटेड, हाँ ऐसा हो सकता है कि हम बहुत एक्साइटेड होंगे यार उस वक्त, कुछ ना कुछ, हाँ जब जब मुझे जॉब मिल जाएगी ना, या फिर मुझे जो स्टॉक पर बुलाया जाएगा, अरे यार मैं बहुत एक्साइटेड होऊंगा उस वक्त, या मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है ना, यार बहुत खुश होऊंगा उस वक्त, तो यार मजे आ जाएंगे साहब, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो, सीधा आपको क्या है, विल बी का इस्तेमाल करना है। ये तो रहा हमारा एक कंडीशन, यानी स्टेटस थे सारे, क्या है आपके जो ये थे स्टेटस थे, आपका इसमें हैप्पी है हो गया, और आपका इसमें क्या था एंग्री एंड एक्साइटेड, सारे क्या है स्टेटस है। और एक और ले लीजिए, ठीक है ना, लाइक ही विल बी अ फुलिश चाइल्ड, हाँ भाई वो ही विल बी अ फुलिश चाइल्ड, वो बच्चा तो यार वो पागल होगा, वो फ्यूचर में कुछ नहीं हो करेगा यार, वो कुछ नहीं करेगा फ्यूचर में, वो फुलिश होगा यार, जस्ट ऐसा बोलते हैं ना हमारे बारे में, वो लोग बहुत बोलते हैं हाँ ये ऐसा होगा, अरे ये कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूँ ये बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये फुलिश भी क्या है यहाँ पर स्टेटस है। और अब एक चीज़ और लेते हैं, चलेगा, ये हो गया आपके स्टेटस। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं ये वाली, जब किंग डूअर नहीं हो, ठीक है, तो लेते हैं हम यार ना मुझे आज धमकाया जाएगा यार, या मुझे आज गाँव भेजा जाएगा, सो क्या करेंगे यहाँ से, आई विल बी सेंट, गाँव नहीं स्कूल लीजिएगा, आई विल बी सेंट टू स्कूल, मुझे खाना देने या पढ़ने है ना,
आई विल बी सेंट टू द स्कूल, यार मुझे ना वहाँ भेजा जाए। अब देखिएगा विल बी यहाँ सेंट क्यों आया पता है ना, हमेशा V3 आएगा, FS2 में आप आते V3 है। आई विल बी सेंट टू द स्कूल, मुझे भाई स्कूल भेजा जाएगा, मैं जाना नहीं चाहता बट भेजा जाएगा यार, पक्की बात है, मुझे शहर भेजा जाएगा पढ़ने यार, मैं बोर्डिंग स्कूल जाना नहीं चाहता बट मुझे भेजा जाएगा यार। तो यहाँ पर क्या है, मुझे जो मैं जा नहीं रहा मुझे भेजा जा रहा है, ठीक है ना। सो आई विल बी सेंट। और कोई काम लेते हैं हम यहाँ पर जस्ट, हाँ जैसे हाँ असाइनमेंट है जो, हाँ वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा, है ना। टास्क विल बी फिनिश्ड या कंप्लीटेड, जो टास्क हो गया किंग आपका, और काम जो, अब ऐसा तो नहीं टास्क खुद से फिनिश हुआ, कोई तो करेगा ना उसको फिनिश, टास्क विल बी फिनिश्ड। सो ये क्या है, किंग जो आपका खुद से काम नहीं करेगा, यानी डूअर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए विल बी फिनिश्ड V3 आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इसे। FS2 में आपका V3 आएगा, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, FS2 के अंदर V3 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, हाँ यार तुम्हें ना अवार्ड दिया जाएगा, आज तुमने जो परफॉर्मेंस की है ना, पक्का आपको अवार्ड दिया जाएगा। सो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, यू विल बी गिवन द अवार्ड, आपको जो क्या है अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा कोई भी काम हो जो खुद से नहीं होगा, अब अवार्ड है, मुझे कोई तो देगा ना, मैं थोड़ी ना मुझे अपने आप को दूंगा, कोई तो मुझको देगा, ठीक है। चलिएगा फिर हम आगे चलते हैं, आपका जो विल बी है वो खत्म हो गया है, और जो वुड बी का मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वुड बी का भी सेम ही है, लाइक यू वुड बी गिवन दी अवार्ड, ठीक है, सेम होगा। एंड वर्क विल बी डन या वर्क वुड बी डन। ओके यार, यार ये कमरा इतना गंदा लग रहा है मुझे ना, ये इतना गंदा कमरा है यार। सो ये कमरा साफ हो जाना चाहिए, ठीक है ना, 2 मिनट के अंदर। तो हमारा जो कोई भी हो अपना क्लीनर वगैरह क्या बोलेगा, यस सर दिस रूम विल बी क्लीन्ड, कमरा साफ हो जाएगा। ओके, द रूम विल बी क्लीन्ड, कमरा है जो साफ हो जाएगा, अब अपने आप से नहीं होगा, कोई उसको साफ करेगा। तो हमने विल बी का इस्तेमाल करा, वुड बी का चाहो तो कर लो, बट जो रेस्पेक्ट देते हैं ना वो वैसे लोग बागों को ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। तो बात एक ही है, एक वुड बी का ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ यार अभी मैंने लिया था कहीं, हाँ यू विल बी गिवन दी अवार्ड, या यहाँ हम कह सकते थे यू वुड बी गिवन दी अवार्ड, आपको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, या यू वुड बी रेस्पेक्टेड, आपको जो इज्जत दी जाएगी वहाँ पर यार, आप जाइएगा उस सभा में, आपको इज्जत दी जाएगी, पक्की बात है यार। सो यू विल बी रेस्पेक्टेड बाई पीपल, आपको लोगों के द्वारा इज्जत दी जाएगी, या यू वुड बी या विल बी, बात एक ही है, वुड इस्तेमाल किया करो अपने लिए, ठीक है, या फिर लोग बागों के लिए चलेगा। अपना विल बी और वुड बी हो गया है, अब देखिए वुड हाउ बीन कहाँ होगा। वुड हैव बीन का सीधा मतलब है कि पास्ट है, आपको ये तो पता ही, समझ में ही आ गया कि पास्ट है। अब पास्ट में कोई भी काम है आपका, हाँ यार मैं बोलता हूँ ना कि अरे यार मुझे अपनी जवानी में ना कलेक्टर बन जाना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं ना, मुझे वो हो जाना चाहिए था, वुड हैव बीन, हाँ मैं अपने जवानी में कलेक्टर बन जाता यार। तो कैसे बोलेंगे, आई वुड हैव बीन, यहाँ पर कलेक्टर, मैं कलेक्टर बन जाता यार, ठीक है, ऐसा कोई, मैं इंजीनियर बन जाता, सो आई वुड हैव बीन इंजीनियर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ बीन की जगह ना बिकम भी इस्तेमाल कर लोगे देन इट इज आल्सो फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं कलेक्टर बन जाता यार, मैं यार ईमानदार बन जाता यार उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ना सारे लोग झूठ नहीं बोलते थे, तो मैं भी ईमानदार बन जाता, बट मैं हूँ नहीं ईमानदार, बट मैं बन जाता यार, ऐसा हो कोई फील। सो आई वुड हैव बीन ऑनेस्ट, ठीक है, मैं ईमानदार बन जाता, या फिर मैं ड्राइवर बन जाता, ठीक है, हाँ मैं पायलट बन जाता, आई वुड हैव बीन पायलट, मैं पायलट बन जाता उस वक्त। कोई भी जिंदगी में आपको लगता है कि मैं वो बन जाता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, बस स्टेटस होना चाहिए वो, ठीक है ना, स्टेटस होना चाहिए, जैसे कि आपका पायलट हो गया, कलेक्टर हो गया, होशियार, ईमानदार, अच्छा बुरा भला सूखा गीला, जो भी हो सारे स्टेटस हैं, ठीक है। चलेगा, आपका हो गया वुड हैव बीन। नहीं, एक चीज़ हो गई, हमारे स्टेटस में हो गया, अब बात करते हैं ये वाला। जैसे जो यार मेरी ऑफिस है ना, वो अब तक यार उसकी मरम्मत हो जाती यार, अरे उसमें दरवाजे खिड़की टूटे पड़े हैं, अब तक उसकी मरम्मत हो जाती, तो कैसे बोलेंगे, माई ऑफिस वुड हैव बीन रिपेयर्ड। हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं रीस्ट्रक्चर्ड, है ना, कुछ हमको बदलना है उसके अंदर, रीस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या ऑफिस है, खुद से नहीं होगी भाई वो, जैसे हम बोलते हैं ना रिनोवेटेड, ये अच्छा वर्ड है इससे यार, रिनोवेटेड। कोई भी काम है जो हो जाता बट हुआ नहीं है, बेसिकली वुड हैव बीन का इस्तेमाल कीजिएगा,
क्योंकि किंग जहां पर डूअर ना हो।